वेलकम टू विजन जीएस। आज हम लोग चर्चा करेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के बारे में। हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस कि किसी स्टेट में किस तरह का गवर्नेंस हो रहा है, तो गवर्नेंस के आधार पे रैंकिंग दिया जाता है स्टेट्स का कि कौन सा स्टेट्स में किस तरह का गवर्नेंस है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस वहाँ का कैसा है, इसके हिसाब से रैंकिंग किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में और इसमें कौन सा स्टेट का रैंकिंग क्या है, हमारे स्टेट का रैंकिंग क्या है और ओवरऑल इसमें क्या थीम्स, कैसे क्या कौन कौन से डायमेंशन को लिया जाता है जिसके आधार पे रैंकिंग दिया जाता है। तो आज हम सब चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिलीज़ हुआ है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा रिलीज़ होता है, तो पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। पब्लिक अफेयर सेंटर एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये डाटा रिलीज़ करता है, जो रिसर्च करता है हर स्टेट में अपना उसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन के आधार पे कि कौन सा स्टेट बेटर परफॉर्म कर रहा है, वहाँ का गवर्नेंस कैसा है। तो ये पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ये क्या मेजर्स करता है, द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, कि वहाँ का गवर्नेंस प्रोग्राम किस तरह का, कैसा वहाँ का सरकार गवर्न कर रहा है। तो इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एट सब्सटेंशियल लेवल एंड रैंक्स द स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया। और ये जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज सभी का रैंकिंग निर्धारित करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था और ये जो हमारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 है 5th संस्करण है, 5वां संस्करण इस बार रिलीज किया गया है। तो ये 5th संस्करण है, 5th टाइम्स रिलीज हुआ है एंड स्टार्टेड इन 2016। अब इसमें डायमेंशन बहुत सारा है। अब कोई एक डायमेंशन, अब एक जो वर्ड है गवर्नेंस प्रोग्राम, तो गवर्नेंस कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत ब्रॉड टर्म है। अब गवर्नेंस को बहुत तरह से हम लोग मेजर करते हैं, बहुत सारे उसमें डायमेंशंस होता है। तो क्या क्या डायमेंशंस है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पिलर्स लिया जाता है, 5 थीम्स लिया जाता है, 13 SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो उसके अंदर जो 13 SDG है उस पे रैंकिंग हम लोग निर्धारित करते हैं। 3 पिलर्स, 5 थीम्स, 13 SDG एंड 50 अदर इंडिकेटर्स, और भी 50 इंडिकेटर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है और ये सभी चीज़ों को मिला के हमारा रैंकिंग तैयार किया जाता है। अगर 3 पिलर्स की बात करें हम लोग, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स है हमारा। फर्स्ट इक्विटी है, फर्स्ट वन इज इक्विटी, कि समाज में समता, गवर्नेंस को लेके कितना इक्वलिटी है, कितना उसका जो प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से सोसाइटी में हो रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर ग्रोथ, कितना ग्रोथ हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी, कि किसी भी प्रोग्राम को, जो भी स्कीम्स है, पॉलिसी है, गवर्नेंस स्कीम है, उसका सस्टेनेबिलिटी कितना है, कितना वो सस्टेन कर पा रहा है, उसका आउटपुट कितना निकल रहा है। तो देज आर द 3 पिलर्स। ये मेन हमारा डायमेंशन है, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर हम बात करें 5 थीम्स का, कि हमारे 5 थीम क्या क्या है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वॉइस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहाँ पे लोगों का, और अकाउंटेबिलिटी कि वहाँ पे कितना वहाँ के ऑफिस में हमेशा किसी भी गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस होता है वहाँ पे 2 चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी के बारे में और एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो इसके आधार पे मेज़र किया जाता है। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, कि गवर्नमेंट का वहाँ पे इफेक्टिवनेस मतलब गवर्नमेंट सरकार कितना प्रभावी रूप से वहाँ पे काम कर रहा है। रूल ऑफ लॉ, नियम कानून वहाँ पे किस तरह से है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। फिर रेगुलेटरी क्वालिटी के बारे में बात किया जाता है कि रेगुलेटरी क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है, जो भी स्कीम्स या जो भी रूल रेगुलेशन है उसका क्वालिटी क्या है। कंट्रोल ऑफ करप्शंस, करप्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका मुद्दा है
करप्शन के, भ्रष्टाचार के, वहाँ पे जो भी स्कीम्स, जो भी गवर्नेंस हो रहा है उसमें कितना करप्शन है, जीरो करप्शन है या करप्शन का लेवल हाई है, किस तरह से वहाँ के जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट का वो किस तरह से वर्क कर रही है। तो इस तरह से हम लोग देखें देज आर द डायमेंशंस ऑन विच द रैंकिंग आपका किया जाता है कि कौन सा स्टेट कितने रैंकिंग पे है। तो इस तरह से आपका इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है आपका, करप्शन, ये सब डायमेंशंस हैं हमारा। अगर हम लोग बात करें रैंकिंग का कि रैंकिंग को कैसे स्टेट्स को इंडेक्स में रैंक दिया जाता है, कौन से स्टेट कितने नंबर पे, कौन से स्टेट्स कितने पीछे हैं, तो पॉइंट वाइज दिया जाता है। तो इसमें पॉइंट वाइज में भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक लार्ज स्टेट्स का कैटेगरी अलग होता है और स्मॉल स्टेट्स का कैटेगरी अलग होता है। तो लार्ज स्टेट्स की जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लार्ज स्टेट्स में जो सबसे रैंकिंग 1 है, जो सबसे पहला जो रैंकिंग है, जो सबसे बढ़िया गवर्नेंस परफॉर्मेंस है किसी भी स्टेट में, डेट इज केरला। उसका पॉइंट्स कितना है 1.388 पॉइंट्स मिला हुआ है। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु है जैसा देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश है, फोर्थ कर्नाटका। तो इस तरह से हमारा रैंकिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट याद रखना है केरला लार्ज स्टेट कैटेगरी में जिसका पॉइंट 1.388 पॉइंट्स है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और रैंकिंग में जो सबसे निचले स्तर पे है, जिसका रैंकिंग जहाँ पे गवर्नेंस प्रोग्राम जो है काफ़ी मतलब बहुत खराब है, ठीक ना, तो वहाँ पे सबसे नीचे उत्तर प्रदेश आपका है। ये बहुत ही मतलब दुख की बात है हम लोग के लिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं पे भी अगर ग्रोथ का अगर बात होता है, गवर्नेंस का बात हो रहा है, वहाँ पे हम लोग सबसे पीछे हैं। तो यहाँ पे लास्ट इन रैंकिंग जो है उत्तर प्रदेश है आपका, जिसका माइनस में, निगेटिव में पॉइंट्स है आपका। ये लोग का पॉजिटिव में है और हमारा निगेटिव में -1.461 पॉइंट है। बिहार -1.201 पॉइंट्स है। उड़ीसा -1.158 पॉइंट्स है। तो इस तरह से रैंकिंग हमारा कैटेगराइज किया गया। अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा का सबसे बढ़िया रैंकिंग है स्मॉल स्टेट्स में। गोवा के बाद फिर मेघालय, मिजोरम और भी स्टेट्स आते हैं। तो गोवा का पॉइंट्स कितना 1.745 पॉइंट्स है आपका। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ 1.05 पॉइंट्स। और अगर यूनियन टेरिटरीज में सबसे नीचे तो लक्षद्वीप है आपका और सबसे फर्स्ट रैंकिंग है चंडीगढ़ का। तो और इस तरह से हम लोग रैंकिंग देखे हैं यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट केरला और सबसे लोएस्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा का निगेटिव रैंकिंग है। मतलब यहाँ का जो गवर्नेंस प्रोग्राम है वो काफ़ी मतलब बुरा हाल है, बदतर स्थिति है, गवर्नेंस सही ढंग से नहीं हो रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट का स्कीम्स, पॉलिसी को लेके, रूल रेगुलेशन को लेके, करप्शन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ये सब स्थिति खराब है। तो इस तरह से हम लोग आज चर्चा किए, डिस्कस किए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में। बस एक बार शॉर्ट से रिवीजन करा देते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, इम्पोर्टेंट है हमारा कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। और ये 5वां संस्करण है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। टॉप याद रखना है, सबसे ज़्यादा रैंकिंग किसका है, केरला का, और सबसे नीचे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा निगेटिव रैंकिंग है आपका। स्मॉल स्टेट्स में गोवा आ गया है, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ आ गया है। तो बेसिकली पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह गवर्नेंस प्रोग्राम को बढ़िया करना, वहाँ पे गवर्नेंस जो हो रहा है उसको बढ़िया करना। अब कंपटीशन हो रहा है, इंडेक्स में रैंकिंग निकाला जाता है, तो हर लोगों का रैंकिंग आ रहा है, तो इसके हिसाब से अपने अपने स्टेट्स में वहाँ की जो गवर्नमेंट है अपने गवर्नेंस को उसमें सुधार लाएगी, वहाँ पे करप्शन कम करने का कोशिश करेगा, वहाँ पे रूल रेगुलेशन को बढ़िया करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से ये 3 पिलर्स पे बात, इक्विटी को अच्छा किया जाएगा, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन से सब पे ध्यान दिया जाता है। तो आज हम लोग चर्चा किए हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स के बारे में। अगर कोई भी इंक्वायरीज होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक काफ़ी कोई भी इंडेक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप अच्छा से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।